सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से क्रिकेट एक्सपर्ट के द्वारा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है उनका एनालिसिस का समरी बताने वाला, जहाँ पे जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट जैसे कि आपको चैनल है स्पोर्ट्स तक के विक्रांत गुप्ता और पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर का चैनल्स है, वहाँ के कुछ कुछ मैं समरी बताने वाला हूँ। इसके साथ ही और भी क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ सारा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में तीसरा टेस्ट जो सिडनी में खेला जा रहा है। तो ये जो मैच खेला गया यहाँ पे सिर्फ आज 55 ओवर का ही गेम खेला गया क्योंकि बारिश आ गई थी, और 55 ओवर में ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी पोजीशन पे है। 166 पर 2 उनके 2 विकेट गिरे हैं, जहां पे डेविड वार्नर बहुत जल्दी आउट हो गए थे और विल पुकोवस्की ने हाफ सेंचुरी किया। तो हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले बैटिंग की। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में डेविड वार्नर बहुत जल्दी आउट हो गए थे। हमने डेविड वार्नर को ये भी देखा कि जब वो रनिंग के लिए गए, मीन्स कि जब वो एक शॉट खेल करके रनिंग के लिए दौड़े थे, तो हमने देखा कि वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही बोल दिया था कि अगर डेविड वार्नर पूरा 100% फिट भी नहीं होंगे तो वो इतने डेस्परेट थे कि डेविड वार्नर खेले। तो हमने वहाँ देखा, लेकिन डेविड वार्नर, ये शुक्र है कि डेविड वार्नर जल्दी आउट हो गए, क्योंकि सिडनी जैसी पिच में जहाँ पे हमने देखा कि बॉलर्स के लिए बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर कोई मदद मिल रहा था, तो वहाँ पे हमने जल्दी डेविड वार्नर को तो आउट कर लिया। लेकिन उसके जो डेब्यूटेंट थे विल पुकोवस्की, उनका कैच भी छोड़ा गया। ऋषभ पंत को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा ऋषभ पंत के बारे में भी। लेकिन विल पुकोवस्की ने बहुत अच्छी बैटिंग की, तो इसी का तारीफ स्पोर्ट्स तक के विक्रांत गुप्ता ने भी किया। तो अब वो क्या बोल रहे हैं तो आप इस क्लिप में देख सकते हो। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो वीडियो मैंने उनके चैनल से लिया है, जितने भी क्लिप्स मिलेंगे सब मैंने उनके यूट्यूब चैनल से लिया है। ऑल क्रेडिट गोज टू देम। और अगर आपको देखना है उनका वीडियो तो लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेक्निक बट उनकी ज्यादा आने वाले वक्त में अभी तो चलिए विराट का वक्त है या स्टीव स्मिथ का वक्त है या केन विलियमसन का वक्त है। आने वाले वक्त में हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद, इफ एवरीथिंग गोज वेल, आप दुनिया बात कर रही हो शुभमन गिल वर्सेस पुकोस्की। ये फ्यूचर के दो, लबुशेन ऑलरेडी हैं, बाबर आजम है, चलिए, बट आई थिंक पुकोस्की और शुभमन गिल दोनों के पास वो चीज है। इफ अगर ये अपने अपने कार्ड सही खेल गए, जो लोगों ने इन दोनों को पहचाना अपने अपने मुल्कों में, और इन्होंने जो ये कैपेबिलिटी रखते हैं दुनिया में बड़े बल्लेबाज बनने की। जहां नहीं, ये टेक्निक की बात है, जितनी भी गेंदें जो स्टंप में जा रही थी या जो उनकी बॉडी पे आ रही थी, सिवाय उन गेंदों को जो उनके सर के ऊपर जाने वाले बाउंसर थे, उनको बेहद सहजता के साथ बल्ले के बीचों बीच में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ खेल लेते। इसका मतलब है कि आप उनको एलबीडब्ल्यू, हालांकि हुए एलबीडब्ल्यू करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उस बल्लेबाज का, जो अपनी पैड्स को लेकर, जो अपने स्टंप्स को लेकर इतना नहीं, वो क्योंकि वो गिर जाते हैं ना, एलबीडब्ल्यू उनके लिए ज्यादा कमजोरी होगी। बिल्कुल, एलबीडब्ल्यू उनकी ज्यादा कमजोरी होगी। तो उन्होंने दिखाया भी, आपका सिर ऐसे हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैर इधर ही जाएगा और आप अक्रॉस द लाइन खेलने जाएंगे ही जाएंगे। तो आप शफल करके अंदर भी आ गए, तो टकाटक ऐसा। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो कई बॉलें हैं, बट जो अंदर आया बॉल उसमें फंस गए वो। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, एक कोई भी यंगस्टर हो किसी भी मुल्क का अपनी पहली टेस्ट इनिंग खेल रहा हो, 62 रन पे बैटिंग कर रहा हो, एलबीडब्ल्यू आउट हो, ऑस्ट्रेलिया में जहां पे अक्सर क्या होता है बाउंस ऊपर ले जाती है, वो जाता है और सामने वाले बैट्समैन को जब आउट दिया जाता है तो लबुशेन को खुद ही कहता है कि मैं आउट हूं। ही डिडंट इवन रेफर इट, उन्होंने चैलेंज तक नहीं किया उस चीज को। आप समझ रहे हैं, मतलब दैट यंगस्टर नोज कि आज मेरा 100 मिस हो गया, कोई बात नहीं, मैं और बना लूंगा। मुझे मतलब ये चीज लगी उस यंगस्टर में, आउट हो, उसने चैलेंज तक नहीं किया। उसने कहा मैं आउट हूं तो आउट हूं, ठीक है। आज ऋषभ पंत ने विल पुकोवस्की का 2 बहुत आसान कैच छोड़ा, एक तो पहले अश्विन की बॉल पे और दूसरा सिराज की बॉल पे। तो बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो यहीं पे हर्षा भोगले की और मैं आपको लेकर चल रहा हूं, जहां पे उन्होंने क्रिकबज़ में एक वीडियो बताया। उनका मानना है कि जो टेस्ट मैच होता है वहां पे बैट्समैन से ज्यादा एक प्योर विकेट कीपर की जरूरत होता है। उनके अकॉर्डिंग जो प्लेइंग 11 होना चाहिए उसमें जो विकेट कीपर होना चाहिए वो प्योर विकेट कीपर होना चाहिए, मीन्स की विकेट कीपिंग स्किल उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कैच छूटता है, अगर एक भी कैच छूटा तो वहां से मैच चेंज हो सकता है। Dropping Bukowski off Ashwin on 26 and then off Siraj on 32, they were 2 glaring setbacks for India today. It's something we've talked about for a very, very long time. My view has always been, and this is nothing to do with what happened today to Rishabh Pant, who I rate as a fine young player, but my view has always been that you pick your best keeper. Unfortunately, I mean, the early days of Sangakkara, then Gilchrist, then MS Dhoni, we've started assuming that our batsmen, that the keeper should deliver a batting average of 35, 40, in Gilchrist's case, close to 50. And so we start to pick the package. It's interesting that on CricBuzz itself, I asked Sangakkara and he said, no, you've got to have the right package. But
I guess you can't put a value to catches that go down and the value of runs scored thereafter. So my view has always been pick the best keeper, pick 6 batsmen, keeper, 4 bowlers. If one of the batsmen bowls, that's great. If one of the bowlers bats, that's great. But in a test match, you pick the best keeper. तो बात करते हैं बैटिंग में, तो विल पुकोवस्की अपना 50 करने के बाद आउट हो गया, उसके बाद स्टीवन स्मिथ आया। तो आज स्टीवन स्मिथ का जो अप्रोच था वो बहुत ही पॉजिटिव था। स्टार्टिंग में उन्होंने ही बताया कि वो पहले के जो 2 टेस्ट मैच में अनसक्सेसफुल हुए उनका वजह था कि वो बहुत ज़्यादा ओवर डिफेंसिव हो गए थे, लेकिन इस मैच में वो आने के साथ ही शॉट लगाया और अच्छा खेला उन्होंने। लेकिन तीनों बैट्समैन में पुकोवस्की, स्टीवन स्मिथ एंड लाबुशेन में जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे वो लग रहे थे मानस लाबुशेन। तो उसके बारे में स्पोर्ट्स तक ने ये बात किया कि तीनों में सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल लगे कि बहुत अच्छा जिन्होंने खेला वो मानस लाबुशेन भी ने खेला। स्टीवन स्मिथ, मानस लाबुशेन दोनों क्रीज में है, तो कल देखा जाएगा कि क्या होता है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि स्पोर्ट्स तक के विक्रांत गुप्ता ने लाबुशेन के बारे में क्या बताया। वक्त लिया है, बट लाबुशेन हैज लुक्ड द मोस्ट कॉन्फिडेंट। स्टीव स्मिथ तो ठीक है, उन्होंने चांस लेके भी मारा। लाबुशेन वाज इन कंट्रोल ऑफ व्हाटएवर ही वाज डूइंग। जो लाबुशेन हमने पिछले 1.5 साल में देखा है, इस 1 महीने को छोड़ के, वो लाबुशेन आज दिख रहा है। विक्रांत सर, लेकिन आप ये भी तो देखें, एक तो पिच बहुत अच्छी है, प्लस ट्रेडिशनली भी यहाँ पे बहुत रन रन बनते बन हैं। सकते हैं। 452 प्रोबेबली पहली पारी का यहाँ पे औसत स्कोर है। 400 पिछले कुछ मैचों में, पिछले कुछ मैचेस में। तो आपकी गेंदबाजी का होना ही था इम्तिहान। लेकिन जैसा कि राहुल ने पहले कहा कि 265 भी हो सकता था, 266 भी रन भी बना सकता था ऑस्ट्रेलिया, अगर सारा मैच हो गया होता, पूरा मैच हो गया होता 90 ओवर नहीं, का। बट अगर आपने कैच पकड़ लिया तो हो सकता है कि इस वक्त तो पूरा मैच चलिए हो गया उसका था। तो हम डिस्कशन कर चुके 205 हैं, पे 6-7 लेकिन भी हो अभी सकते भी थे ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ खो दिया है। आप नहीं, बिल्कुल नहीं, बैक सीट पे बिल्कुल चले सही गए। बात है। बिल्कुल। अभी भी आप वापस आ सकते हैं, बशर्ते कि आप शुरू में ही आके कल आकर अगर आप 1 या 2 विकेट लेते हैं, थिंग्स विल चेंज। तो हम चलते स्टीवन स्मिथ की ओर। तो स्टीवन स्मिथ का जो अप्रोच करने का तरीका था वो पहले 2 मैच से अलग था। तो इसी पे रिजवान हैदर ने भी स्टीवन स्मिथ की बात की, तो उन्होंने क्या बताया इस क्लिप में आप देख सकते हो। आते साथ ही हमने पिछले मैचेस में देखा 27-28 गेंदे ले रहे हैं, फिर जाके सिंगल कर रहे हैं। तो आज रन बॉल ही उन्होंने स्टार्ट किया, पहली बॉल ही बाउंड्री से स्टार्ट कर दिया बुमराह को। तो ये जरा उनका माइंडसेट जो चेंज आ रहा है। कल भी जो पॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे, पॉन्डिंग ने काफी क्रिटिसाइज किया था कि सिटिंग डक्स की तरह लग रहे हैं, आ रहे हैं, आउट भी हो रहे हैं, रन नहीं कर रहे, 2 के रन रेट से खेल रहे हैं। तो आज जरा उनकी तरफ से ये प्लान था चेंज, और उसमें उनका जो प्लान था ही, लेकिन विकेट ने काफी उनकी मदद की। विकेट भी वो वाली नहीं थी जो पहले 2 मैचेस में थी, और जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, बैटिंग विकेट ये नजर आ रहा है, बैटिंग पैराडाइज। हाँ, और इसमें रन्स करना निस्बतन आसान है। तो अगर आप देखें तो 55 ओवर्स में 166, 3 के ऊपर का ही रन रेट नजर आ रहा है, 3 के आसपास का। तो आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का बात हुआ वो ऋषभ पंत को ट्विटर में भी वो ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत लोग उनको बैश कर रहे हैं, बहुत उनको ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जो कैच होता है वो सच में बहुत आसान था और ये इंटरनेशनल कैच में ऐसे नहीं छूटा जाता है। तो ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग स्किल पे भी स्पोर्ट्स तक के बारे में बात हुआ, तो आप इस क्लिप में देख सकते हो। यार इतना आसान नहीं होता है उन्होंने, लेकिन आपको 2 कैच तो दिए ना। सही बात। आपको जो पहला वाला कैच था यार, वो तो अश्विन ने Regulation catch जो क्लासिकल ऑफ स्पिनर उस पे फंसाया कि आप ऑफ स्टंप के बाहर टॉस करते हो, बॉल टर्न होकर अंदर आता है, आप कवर ड्राइव मारने जाते हो, वो तो कैच था। लेकिन तब वो 26 कैच रन छूटा पे नहीं। बस। वो कैच ने ऋषभ पंत की टेक्निक पर एक और माइक्रोस्कोप लगाया कि उनके हाथ कैसे थे। एकदम टाइट। ठीक है। सेकंड कैच भी जो था, जो सिराज ने छोटे बॉल की बात कर रहे थे, छोटी बॉल पे तो आउट हुए, फंस गए बीच में यार। कैच वो भी बड़ा आसान कैच था, बैलून होता है जब विकेट कीपर, वो कैच तो बनता है। अच्छा कैच क्या हुआ, ऐसा तो था नहीं कि बड़ा एथलेटिक कैच था, बड़ी मुश्किल वहां पे पहुंचे हैं। पहले वो आगे आए, होता है आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट आगे आने का, फिर उन्होंने देखा, फिर वो पिवट ही नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद बॉल उछाल भी दिया। जब बॉल उछाल दिया, फिर बॉल नीचे गिरा के कैच आपने क्लेम भी कर लिया। पहले तो स्लिप, फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप का रिएक्शन ये था, छूट गया। फिर दोनों ने ऐसे किया कि वाह जी वाह। अब हालांकि देखिए वही बात है, वही ऑस्ट्रेलियंस उस पर सवाल उठा रहे थे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब इसी सिडनी में 7 जनवरी, आज 7 है, कल 6 जनवरी 2008 में एक टेस्ट मैच हुआ था। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी ने पैड किया था, बैट ऐसे था, रिकी पॉन्टिंग स्लिप पॉइंट पे जाके उन्होंने बॉल पकड़ के ऐसे करके भी उठा के क्लेम कर लिया। हाँ। तो वो तो खैर, बट आई थिंक ऋषभ पंत ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। कई लोग हैं सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि वो इतनी पीछे से बोल रहे हैं। वही अगर अपनी विकेट कीपिंग पे कंसंट्रेट करें, देखिए विकेट कीपिंग कंसंट्रेशन है। स्लिप हो गई, विकेट कीपिंग होगी, वो कंसंट्रेशन है।
तो हम यही आशा करते हैं कि कल इंडिया आए और जल्दी अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाए, जिसकी वजह से अगर हम उसे 300 350 तक में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को ऑल आउट कर लिया, उसके बाद हमारी बैटिंग की बारी आएगी। वहां पे अब रोहित शर्मा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। यहीं पे दानिश कनेरिया ने भी रोहित शर्मा के बारे में बोला कि पहले उनके पास प्रेशर नहीं था, लेकिन अगर क्योंकि सिडनी ग्राउंड में रन्स बन रहे हैं तो अब उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो वो क्या बोलते हैं इस क्लिप में आप देख सकते हो। जो है रोहित शर्मा कमबैक किया इन्होंने टीम के अंदर, और रोहित शर्मा ने कमबैक किया और विकेट उनके लिए बहुत ही सुटेबल है। जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह की विकेट है बैटिंग के लिए, स्पिनर्स तो वो करेंगे बॉल, स्पिनर्स के लिए वो अच्छा खेलते। इंडिया में उन्होंने इतने स्पिनर्स को खेला हुआ है और रन्स भी किए हुए, स्पिनर्स को वो एंजॉय करते। लेकिन हमने आईपीएल में देखा कि ऑफ स्पिनर्स पे वो आउट हो रहे थे, अक्सर वो मिड विकेट मार देते थे। तो नेथन लायन विल बी आइंग ऑन रोहित शर्मा। इंडिया का काम है अभी कल आके जो है अर्ली से अर्ली ये दो पार्टनरशिप है इसको अर्ली ब्रेक करे। हम चलते हैं सौरव गांगुली की ओर। तो सौरव गांगुली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने एक फोटो शेयर किया जहां पे उन्होंने अपनी दोस्त के बारे में ये बताया। उन्होंने ये लिखा कि आई विल रिमेंबर फॉर एवर वॉट यू डिड फॉर मी इन लास्ट 5 डेज। अब हम बात करते हैं स्टीवन स्मिथ के बारे में। तो स्टीवन स्मिथ ने कहा कि आई वॉन्टेड टू पुट अश्विन अंडर अ बिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि 2 बार लास्ट 3 पारी में 2 बार अश्विन ने उन्हें आउट किया था, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं अश्विन को प्रेशर में डालना चाहता था। तो आज के इस क्रिकेट न्यूज़ में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।